आप लोग खुद इस चीज़ को जज कर सकें कि कौन सही है नहीं है, क्या आपको हमारे पावर सेक्टर के अंदर और इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर एतमाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं, 2 साल पहले कहाँ खड़े थे। तो इन 5 इश्यूज़ के जी तनाज़र में जो ये रेज़ किए गए और बहुत अच्छे अच्छे और सीनियर सियासतदान और अपने आप को जो इकोनॉमिक्स के बहुत एक्सपर्ट समझते हैं और हैं होंगे ज़रूर, उन्होंने भी ये इश्यूज़ रेज़ किए जो बिल्कुल फैक्ट्स के बिल्कुल के अगेंस्ट थे। तो वो आपके सामने मैं कुछ रखना चाहूँगा ताकि आवाम को जी क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहला इशू तो जो आपके आजकल बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को क्यूआर कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को अपने शनाख्ती कार्ड को उस क्यूआर कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये डिस्काउंट देने वाले कौन हैं? ये डिस्काउंट 527 अरब में से 249 अरब का डिस्काउंट हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट के ज़रिए आपको देती है और बाकी जो 278 अरब का डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप ही के पाकिस्तानी जो बिजली के सार्फिन हैं, आपके अलावा जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वो बेचारे 238 अरब रुपए का आपकी तरफ अपने बिलों में ज़्यादा पैसे दे के और आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या ये 2 करोड़ 15 लाख सार्फिन जो डिस्काउंट ले रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या इनमें से तमाम गुरबा हैं या इनमें से मुझ जैसे भी शायद कोई ऐसे हों जिन्होंने बड़े बड़े सोलर सिस्टम या कोई और इंतज़ाम करके अपने आप को 200 यूनिट से नीचे लेके आ गए हैं और वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके के ऊपर इन 278 अरब रुपए का बोझ बने हुए हैं। तो हमारे रिफॉर्म का मकसद ये है कि सबसे पहले तमाम सार्फिन को इन क्यूआर कोड के ज़रिए हम अपने मीटर के साथ जी लिंक करें और उसको लिंक करने के बाद एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर अगले साल में हम जब ये सारा जी डेटा हमारे पास आ जाए तो हम अगले साल इनमें से जो सही हकदार सार्फिन हैं उनको ये डिस्काउंट देना जारी रखें, जिसकी वजह से जो भी सेविंग अगर आएगी वो हम जो सार्फिन जो 278 अरब का बोझ संभाल रहे हैं उनके बोझ को कम करें। यानी आपके जो दुकानदार हैं, आपके कमर्शियल यूज़र्स हैं, आपके 200 से ऊपर यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, 300 यूनिट वाला, 400 यूनिट वाला, एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबके का जो मेंबर होता है वो जो ये बोझ संभाले बैठा है उसके बोझ के अंदर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर उसकी एक जी रिडक्शन होगी और जी कमी आएगी। तो हुकूमत का ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव, और मैं बहुत खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि पिछले 1 माह में सिर्फ 1 महीने से कम के अरसे में जब से ये बिलों के ऊपर आना शुरू हुआ, इस वक्त तक 20 लाख लोगों ने अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अपने मीटर्स को मुंसलिक कर लिया है। ये पिछले 7-8 साल से हम अपने एसडीओ और लाइनमैन के ज़रिए कोशिश करते थे, कोई नहीं करवा सका। अगला इशू जो जनाब के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि लोग हर दफ़ा आके सियासी बयान दे देते हैं, कोई अपने पते नहीं जोशे ये खिताबत के अंदर बात कर जाता है, जो 2 मिनट की जी वो ताली बजवाने के लिए बात जी कर जाता है, मुझ जैसा कोई जी सियासतदान या कोई और, कि जी बिजली की कीमतें कम नहीं हुई। बिजली की कीमतें पिछले 2 साल के अंदर खातिर खा कम हुई हैं और मैं आपके सामने रखूँगा कितनी कम हुई हैं, और ना सिर्फ कम हुई हैं उसकी वजूहात भी बताऊँगा। हमने IPPs के साथ रीनेगोशिएट किया
और 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल के अंदर जो पेमेंट कंज्यूमर से लेके उनको की जानी थी, जिनके प्लांट्स आज से लेके 2053 तक रिटायर होते जाएंगे, उन तमाम आईपीपीज़ से हमने 3,500 अरब रुपए की मुस्तकबिल की पेमेंट को छीना, अपने पास रखा और कंज्यूमर को उसके ऊपर बोझ नहीं आने दिया। हमारी जनरेशन कंपनीज थी, बड़े बड़े कारखाने थे बिजली के जो बंद हुए थे, उसमें तनख्वाहें चल रही थी। 7.25 अरब रुपए सालाना की तनख्वाह उन लोगों को दी जाती थी जो उधर बैठ के मक्खियाँ मार रहे थे, प्लांट्स बंद थे। तो ना सिर्फ हमने उन प्लांट्स को 47 अरब रुपए की जो कीमत है उसके ऊपर हमने उसकी जो बिल्कुल फारिग नाकाबिल इस्तेमाल मशीनरी थी उसको हमने नीलाम किया, बल्कि 7.25 अरब रुपए सालाना के जो हमारे वहाँ के मुलाजमीन थे उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर जहाँ आसामियाँ थी वहाँ शिफ्ट करके वो अब जी मक्खियाँ मार के 7.25 अरब रुपए सालाना कमाने के बजाय वो ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर कर रहे हैं। हमने 193 अरब रुपए का नुकसानात अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर एक साल के अंदर कम करके दिए। हमने 780 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को कम किया। आप लोगों की हिम्मत की वजह से, लोगों की मेहनत, मेरे पूरे पार्ट डिवीज़न और लोगों की कोऑपरेशन के साथ पिछले साल मैं हुकूमत पाकिस्तान का जो बजट जो अगले कुछ दिनों में फिर पेश होने जा रहा है, उस बजट के ऊपर 1,287 अरब रुपए उनसे लिया करता था फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेने का मतलब है आपके टैक्स पेयर का पैसा। हमारा एक पावर डिवीज़न 1,287 अरब रुपए लिया करता था सालाना। इस माली साल में मैंने 890 अरब रुपए लिया और अगला जो बजट अभी पेश होने जा रहा है उसमें सिर्फ मेरे पावर डिवीज़न की मांग 830 अरब रुपए की रह गई है। यानी 2 सालों के अंदर हमने अपने टैक्स पेयर के ऊपर और बजट के ऊपर बोझ 457 अरब रुपए से कम किया। ज़ीरो क्रॉस सब्सिडी हमने इंडस्ट्री को लेके आई। 250 अरब रुपए इंडस्ट्री सालाना पे किया करता था एक्स्ट्रा और लोगों के लिए क्रॉस सब्सिडाइज किया करता था, उसको कम करके हमने इंडस्ट्री के रेट कम किए। उसके बाद जितने भी रेट हमारे कम हुए हमारी स्लाइड्स के ऊपर मीडिया के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक का रेट था वो हमारे आते वक्त मार्च 2024 में 43 रुपये और 44 पैसे था, जो आज 36 रुपये 35 पैसे हो चुका हुआ है। इंडस्ट्री का रेट 62 रुपये और 99 पैसे था, जो आज 42 रुपये 40 पैसे हो चुका हुआ है। ये पूरी स्लाइड हमने मीडिया के साथ आज शेयर कर लिया और उम्मीद है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के ऊपर इस स्लाइड को ज़रूर दिखाएंगे। एक और जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया पिछले 4-5 हफ्ते में कि जी पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स ठीक नहीं है, जी ये लोग बड़ी गलत किस्म की आलूदगी पैदा करने वाली बिजली पैदा करते हैं। नहायत अनएजुकेटेड, इल इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट्स थी जिसने दी। पाकिस्तान 2025 के अंदर पावर सेक्टर 55% जो बिजली प्रोड्यूस की है वो हमारी क्लीन थी और हमारे प्लान के मुताबिक जो आईजी सेप के अंदर हमने किया है 2035 के अंदर जी 90% क्लीन एनर्जी होगी। हमारा इंपोर्ट के ऊपर, यानी जो ऐसा फ्यूल जो हम बाहर से मंगवाते हैं, गैस हो, फ्यूल हो, उसके ऊपर हमारा इस साल 2025 के अंदर इन्हिसार 2.4 अरब डॉलर था, जो 2035 के अंदर हमारी प्लानिंग जिसके मुताबिक हमने आईजी सेप सबमिट किया है वो सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गया होगा। हमने तुर्की, ब्राज़ील, इंडिया के साथ एक कंपैरिजन किया जो आपके सामने मीडिया के सामने हम पेश कर रहे हैं। इस वक्त जी तुर्की में रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होने वाली पावर सिर्फ 57% उसका शेयर है। पाकिस्तान के अंदर भी 57% शेयर है। इस वक्त जो पीक डिमांड और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तुर्की में 128,000 मेगावाट है और उनकी पीक डिमांड 60,000 मेगावाट है। फिर भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की इस वक्त 58,000 मेगावाट
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तमाम की मिला के, ना वो कैपेसिटी पेमेंट वाले प्लांट नहीं जो आपकी केई प्रोड्यूस करता है, जो आपके सोलर वाले डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी पाकिस्तान के अंदर ऑफ द ग्रिड जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो है। और हमारी जो पीक डिमांड है वो जी 27,000 मेगावाट है।